हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू 5 मिनट्स इंजीनियरिंग। आज का वीडियो आगे बड़ा कमाल का होने वाला है दोस्तों, क्योंकि आज के इस वीडियो में अपन समझने वाले हैं आखिर ये क्या बवाल है भाई। DSLC यानी डेटा साइंस लाइफ साइकिल, इसके जितने भी फेजेस है, स्टेजेस कह लीजिए, उनको अपन भैया एक एक करके जानेंगे, समझेंगे उसमें क्या हो रहा है। ऑब्वियसली एग्जाम्पल्स तो रहेंगे, रिलेटेबल एग्जाम्पल्स के बिना तो अपनी गाड़ी चलती नहीं है। तो चलो भैया गाड़ी को चलाते हैं, शुरू करते हैं समझना वन बाय वन अबाउट दिस DSLC, दैट इज डेटा साइंस लाइफ साइकिल। आते हैं भैया, सबसे पहले बात करते हैं BR के बारे में, दैट इज बिजनेस रिक्वायरमेंट। सबसे पहली बात, अगर आपको कुछ करना है तो आपको यह समझना बहुत जरूरी है कि क्या करना है। सही बात है ना, कि करना क्या है भाई, पहले वो डिफाइंड होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव डिफाइंड होना चाहिए, गोल एम ये सारी चीजें डिफाइंड होनी चाहिए, प्रॉब्लम स्टेटमेंट पता होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि भैया जो मैं प्रोजेक्ट बना रहा हूं, जो मैं मॉडल बनाने वाला हूं, वो किस प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला है। क्या मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूं, कुछ क्लासिफाई कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, फाइनल रिजल्ट आउटपुट मेरा कैसा होना चाहिए, क्या वेरिएबल, क्या फीचर, वो टारगेट मेरा क्या होना चाहिए। ये सारी चीजें आपको इनिशियली समझनी बहुत जरूरी है, एंड दैट इज व्हाट फॉर वी आर यूजिंग दिस BR फेज या फिर बिजनेस रिक्वायरमेंट। मतलब पहले आपको पता होना चाहिए कि अपन क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो भैया एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आपको बताऊं, तो जब अपन कोई ट्रिप प्लान करते हैं कि अपने को कहीं पे जाना है, तो कहीं पे जाना है, कहाँ जाना है, वो सबसे पहले तय करना जरूरी है। कितने दिनों के लिए जाना है, वो सबसे पहले तय करना जरूरी है। उसके बेसिस पे ही फिर सारी आपकी जो भी प्रिपरेशन होगी कि भैया कौन सा सामान लेके जाना है, कितने कपड़े लेके जाने हैं, खाना कितना लेके जाना है, वो सारी तमाम बातें जो हैं वो आप तय करते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो कि भैया जाना कहाँ पे है, एंड तभी तो आप निकल पाओगे, एंड दैट्स व्हाट वी आर डिसाइडिंग इन द बिजनेस रिक्वायरमेंट। उसके बाद भैया चलो तय हो गया कि व्हाट्स द प्रॉब्लम स्टेटमेंट, ओके, व्हाट यू हैव टू डू, व्हाट इज द टारगेट, ओके, आप किस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो, ये सारी चीजें तय हो गई। उसके बाद आते हैं अपन अगले वाले फेज पे, दैट इज द DA। अब ये होता है डेटा एक्विजिशन। मतलब देखो यार, अपने को कुछ भी करना हो इस डेटा साइंस में, अपने को डेटा की जरूरत है, बिकॉज डेटा साइंस में डेटा आता है, तो डेटा के बिना तो भैया काम नहीं चलने वाला। सो डेटा इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मैं कहता हूं हर बार यार कि आप ML में देख लो, अल्गोरिदम की अपन बात करते हैं, तो इफ अल्गोरिदम इज लाइक अ बॉडी, तो भैया डेटा इज लाइक अ सोल। आप समझ पा रहे हो? तो भैया डेटा की भी कम अहमियत नहीं है, डेटा इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द प्री रिक्विजिट थिंग। तो अब अपने को यहाँ पे डेटा चाहिए होगा, डेटा एक्विजिशन जैसे आप इस फेज का नाम पढ़ सकते हो। तो यहाँ पे अपने को सबसे पहले ये तय करना होगा कि भैया व्हाट आर द सोर्सेज फ्रॉम वेयर वी हैव टू कलेक्ट द डेटा। समझ में आ रहा है? इंटरनेट पे बहुत सारे सोर्सेज है, लाखों सोर्सेज पड़े हुए हैं, जहाँ पे हर एक वैरायटी का जो डेटा है वो वहाँ पे पड़ा हुआ है। अब आपको वो डेटा कलेक्ट करना है अपने पर्पस के लिए, तो आपको कौन सा वैलिड सोर्स है, कौन सा ट्रस्टेड सोर्स है, कितना भरोसा किया जा सकता है उस डेटा पे जो कि उस सोर्स पे अवेलेबल है, वो सबसे पहले आपको तय करना है। उसके बाद सोर्स तय करने के बाद आपको डेटा जो है वो एक तरीके से वहां से कलेक्ट करना है, डेटा लेना है। अब लेते वक्त भी आपको ये सोचना है कि भैया उस सोर्स पे बहुत सारे तरीके के डेटा अवेलेबल होंगे, बहुत सारे तरीके के डेटा अवेलेबल होंगे, लेकिन आपका पर्पस क्या है, आपका जो ऑब्जेक्टिव, इसीलिए अपन ने BR में डिस्कस किया था ना, ऑब्जेक्टिव है ना, गोल। तो आपके ऑब्जेक्टिव को सूट करे इस हिसाब से आपको डेटा सिलेक्ट करना है, कलेक्ट करना है फ्रॉम दैट सोर्स, और एक बार वो कलेक्ट कर दिया है तो उसको आपको स्टोर करना है, इंपोर्ट करना है फॉर द फर्दर प्रोसेसिंग। और जब प्रोसेसिंग की बात आती है तो अपन आते हैं अगले फेज पे, दैट इज डेटा प्रोसेसिंग। अब देखिए ये जो डेटा प्रोसेसिंग नाम का जो फेज है ना, ये जो स्टेज है ना, ये वो एक ऐसा स्टेज है दोस्तों जो कि सबसे ज़्यादा टाइम खाता है, सबसे ज़्यादा टाइम खाता है डेटा साइंस फील्ड में। इस लाइफ साइकिल में सबसे ज़्यादा टाइम खाने वाला जो फेज़ है वो ये है आपका प्रिपरेशन। बिकॉज देखो, आपने जब इनिशियली सोर्स से डेटा लिया, कलेक्ट किया, वो एकदम रॉ फॉर्मेट में, वो बिल्कुल ही रॉ फॉर्मेट में, उसमें सब कुछ है, उसमें वो भी है जो आपको चाहिए, उसमें ये भी है जो आपको कतई नहीं चाहिए। तो दोस्तों आपने ऐसे बहुत सारे डेटा सेट्स देखे होंगे जिसमें अपने को एक्चुअल में ऑब्जेक्टिव के हिसाब से रिक्वायरमेंट जो है वो आंकड़ों की है, लेकिन डेटा सेट में तो भैया टेक्स्ट भरा हुआ है। क्या किया जाए, प्रोसेसिंग करना पड़ेगा। बहुत सारा डेटा आपका मिसिंग होता है, कई बार वैल्यूज ही मिसिंग होती है आपके डेटा सेट में, तो क्या किया जाए, तो भी कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, प्रोसेसिंग करना पड़ेगा। कुछ ऐसा पार्ट होता है जो कि अननेसेसरी है, बेफालतू में भैया उसमें डाल दिया, कोई ज़रूरत नहीं है उसकी, उस डेटा की, उस रिस्पेक्टिव डेटा सेट में, इट्स लाइक इररिलेवेंट पार्ट इन द डेटा सेट, तो उसको आपको निकालना पड़ेगा। ओके, कुछ डेटा तो भैया कुछ भी दिखा रहा होता है, करप्ट होता है, पूरी तरीके से करप्ट डेटा होता है, वो उसको सही करना पड़ेगा। तो ये सारा तामझाम करने में आपको लग जाता है सबसे ज़्यादा समय इस रिस्पेक्टिव प्रक्रिया में, दैट इज डेटा प्रोसेसिंग। अब चलो यार, आपने
इतनी मेहनत मशक्कत कर ली, फिर आपने उसको डेटा को क्लीन कर दिया, एक तरीके से एकदम सूटेबल बना दिया कि अभी आप उसको मॉडल को दे सको, बिकॉज रॉ डेटा आप नहीं दे सकते, कच्चा डेटा है भैया, वो कच्चा डेटा अगर आप दोगे अपने मॉडल को भी तो वो भी आपको कच्चा रिजल्ट देगा, मतलब जो आपकी किसी काम का नहीं होगा, ऐसा प्रेडिक्शन ऐसे क्लासिफिकेशंस देगा। सो इट्स बेटर कि भैया यहाँ पे उसको पका लो। अब ये पका लिया, उसके बाद आता है अगला फेज, अगला फेज आता है डीई, दैट इज डेटा एक्सप्लोरेशन। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय डेटा एक्सप्लोरेशन? जैसा नाम है भैया वैसा ही काम है। देखो अपने पास अभी डेटा क्लीन होके आ गया, पूरी तरीके से प्रोसेस होके आ गया, अब अपने को समझना है, उस डेटा को एक्सप्लोर करना है, अंडरस्टैंड करना है। बहुत सारे तरीके, स्टैटिस्टिकली आप समझ सकते हो, बहुत सारा समरी आप वहां पे ले सकते हो, आंकड़ों के द्वारा जो है आप अपने डेटा को समझ सकते हो, उसके फीचर्स के रिलेशनशिप को समझने के लिए विजुअलाइजेशन का यूज कर सकते हो। बहुत सारे प्लॉट्स, ग्राफ्स भैया तैयार बैठे हैं वहां पे, आपकी उनका इस्तेमाल करो और अपने डेटा को समझना आप एक तरीके से शुरू कर सकते हो। अब जब आप अपने डेटा को बेटर तरीके से अंडरस्टैंड करते हो, समझते हो, तो उसका रिजल्ट ये निकलता है कि जो अगला फेज है उसमें काफी मदद होती है, क्योंकि आप मॉडलिंग करने वाले हो, मतलब आप मॉडलिंग नहीं करने वाले हो उस तरीके से, शब्दों पे मत जाओ, भावनाएं पकड़ो। मॉडलिंग करने वाले हो मतलब एक मॉडल बिल्ड करने वाले हो, तो आपको डेटा को देख के फिर समझ में आ जाएगा अच्छा कौन सा मॉडल जो है यहां पे इस डेटा के लिए परफेक्ट होगा। बात समझ में आ गई? तो यहाँ पे अपन क्या करते हैं, जो भी अपना डेटा है उसको फिर अपन स्प्लिट करते हैं, ट्रेनिंग, टेस्टिंग इस डेटा में। फिर उसके बाद अपन ने जो मॉडल डिसाइड किया, मान लीजिए आपको कुछ प्रिडिक्ट करना है, तो उसके लिए भी बहुत सारे मॉडल्स अवेलेबल है, बट उसमें से एक चूज करते हो आप, सही बात है। फिर उसके ऊपर ट्रेनिंग डेटा लगाते हो, ट्रेन करते हो, फिर उसको इवेल्युएट करते हो मॉडल को बाय गिविंग इट टेस्टिंग डेटा। तो ये सारा प्रोसीजर चलता है। फिर आप एक्यूरेसी चेक करते हो कि भैया कितना एक्यूरेट है, ओके, उसके कुछ हाइपर पैरामीटर्स ऊपर नीचे करते हो, आप कुछ ऐड करते हो, बराबर। ये सारी चीजें जो हैं आप इसी मॉडलिंग फेज में करते हो, ताकि आपकी एक्यूरेसी अच्छी खासी आ सके। और एक बार वो अच्छी खासी आ गई, आपको लगता है कि भैया मामला जम चुका है, देन यू अराइव टू द फाइनल डेस्टिनेशन, दैट इज द डिप्लॉयमेंट। तो अभी भैया प्रोजेक्ट का हर एक जो आखिरी रास्ता या आखिरी चरण या स्टेज या फेज कह ले हो आप, वो होता है डिप्लॉयमेंट। तो जो ये अपना प्रोजेक्ट है भैया, जो कि किसी एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अपन ने बनाया होगा, उसे अपन फाइनली डिप्लॉय करते हैं इनटू एनवायरनमेंट, जिसे आप कह सकते हो एक लाइव एनवायरनमेंट कह लीजिए, प्रोडक्शन एनवायरनमेंट कह लीजिए, वेयर वी कैन यूज इट फॉर द इंटेंडेड पर्पस। और ऑब्वियसली फिर भैया मॉनिटरिंग तो चलती रहती है, उसका परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है, एंड यूजर के साथ इंटरेक्शन कैसा है, और क्या किया जा सकता है, ये सारी तमाम बातें अपन जो है यहां पे देखते हैं अपने इस फेज में। अब दोस्तों आई थिंक आपको इस वीडियो के जरिए समझ आ गया होगा कि आखिरकार भैया क्या चल रहा है डेटा साइंस लाइफ साइकिल में। अगर समझ में आ गया होगा तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए, उससे भी ज्यादा जरूरी इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ। थैंक्स अ लॉट दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।